नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने अपना 72वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर तमाम नेता और लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को 72वें जन्म दिवस की बधाई दी। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री भारत देश के 4 अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल हुए और उनका पूरा प्रोग्राम क्या कुछ रहा, इस सब के बारे में बताएंगे। साथ ही इन सब के बीच अगर आप भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी समाज सेवा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इसकी शुरुआत 70 साल बाद देश के चीतों के आगमन से हुई। फूलों अभ्यारण्य में चीतों के प्रवेश के आवरण पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने 40 लाख ITI छात्रों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी का आखिरी कार्यक्रम और संबोधन देश में बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा रहा। उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की। वहीं इस मौके पर बीजेपी ने बीजेपी सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सवों का आयोजन किया। ये अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। इस दौरान बीजेपी रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, दलित कॉलोनियों में सेवा कार्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस दौरान लोगों के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा लोगों को खेती और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए हैं। इस खुशी के मौके पर दुनिया भर से उन्हें बधाइयां और उपहार आ रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देना? अगर हाँ, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को विश करने के लिए सबसे आसान माध्यम नमो ऐप है, जिसका यूज करके आप उन्हें मैसेज, वीडियो, फोटो भेजकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप चाहें तो गिफ्ट को सेवा के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। ट्वीट में सीएम ने लिखा कि निस्वार्थ भाव से पार्टी में सेवा की और आज कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफर ऐतिहासिक सफर तय किया और प्रधानमंत्री जी निरोगी और सुदीर्घ हों ऐसी कामना करता हूं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आपके नेतृत्व में राष्ट्र सबल, अखंड और समृद्ध हो। इसके साथ ही पीएम मोदी को तमाम नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट लिखा और उनके दीर्घायु की और उनके स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया और साथ ही इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके के जितेंद्र बहाल पार्क में प्रदेश के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जहां शिविर का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबसे अलग है और वो लगातार देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने हर शनिवार की तरह जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने से गृह मंत्री अनिल विज ने इससे पहले लोगों को पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई दी और लड्डू बांटे। साथ ही लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तपस्वी की तरह देश की दिन रात सेवा कर रहे हैं, देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, देश के स्वाभिमान को सारे विश्व में जिन्होंने आज ऊंचा उठाया है। आज उनका जन्मदिन है और आज मेरा यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए मैं बैठता भी हूँ। यहाँ सारे हरियाणा से कोने कोने से हजारों लोग आते हैं। तो आज हमने उनकी समस्या सुनने से पहले उनको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन सबका लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया। गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पिहोवा किसान रेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनको बधाई दी और लड्डू बांटे। कैंप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर हम सब यहाँ पर बहुत से लोग अपना खूनदान करके एक खुशी जाहिर करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सब हम एक साथ होकर ऐसा काम करें जिसमें आने वाली जनरेशन में आने वाले लोग जहाँ कोई आपदा आए तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है बीमारी हो तो बीमारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कोई आपदा आए उस दौरान हमें ब्लड जो है सबसे ज्यादा इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और ग्रामीणों को 25 सितंबर चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर फतेहाबाद में होने वाली रैली का निमंत्रण दिया। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहाबाद रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली में कई पार्टियों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। साथ ही ओपी चौटाला ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। के नाम से तो हर कोई राजनीति करता है, कोई ऐसा राजनेता है ही नहीं जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति ना की। लेकिन राजनीति करने से मसले हल नहीं होते जब तक लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने का निर्णय न लिया। राजनीतिक गठबंधन हुआ करते, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा वक्त भी आया था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर गई थी और नए सिरे से जब चुनाव हुए
बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ। चलिए अब खबर पेहोवा से है, जहां आए दिन चोरी, चेन स्नैचिंग की वारदातों की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं। चोरों में पुलिस का कोई भी भय नहीं है, इसलिए वो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देर रात बस स्टैंड के पास गर्ग जनरल स्टोर पर 2 युवक खिलौना खरीदने आए और दुकानदार के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। गर्ग किराना स्टोर के लड़के से चैन स्नैच कर ली है, तो उसी टाइम हम मौके पहुंचे। मेरी ईआरबी भी और मैं भी सारी मौके पहुंचे, तो देखा कि मतलब उस लड़के से चैन छीनी है और उस लड़के ने बड़ा संघर्ष किया और उसके फादर ने भी संघर्ष किया। खिलौने खरीदने के मामले से बातचीत की, खिलौने दिखाओ, और जैसे खिलौने दिखाने लग गया उन्होंने चैन स्नैच कर ली। वो गाड़ी में आए थे, तो मतलब 2 आदमी तो गाड़ी अंदर गए दुकान में, और एक गाड़ी में बैठा था, एक थे 2 थे, वो तो मतलब फुटेज में पता लगेगा। बाकी उसकी सोने की चैन छीनी है। हम अपनी दुकान से बढ़ाने की कोशिश कर रहे आ रहे 9 बजे का टाइम था जी। 2-3 बंदे दुकान के अंदर आए, कहने खिलौना दे दो जी। हम खिलौना दिखाने लगे तो मेरे लड़के से चैन खींच के भागे, बाहर गाड़ी की खड़ी की जी। 4-5 बंदे गाड़ी के अंदर बैठे थे। मैंने उनके बंदे को पकड़े, गाड़ी से बाहर खींचे बंदे को। दूसरे बंदे ने गाड़ी से बाहर निकल के मेरे ऊपर लोहे से राड से वार किया। 3-4 मेरे को लगाए, वो बात नहीं, फिर गाड़ी लेकर भाग गई। पानीपत के समालका कस्बे में बुलेट पटाखे बजवाने से मना करने पर एक युवक ने होमगार्ड की पिटाई कर दी। पूरा मामला गांव 84 से है, जहां निवर्तमान सरपंच पति बिंदा ने अपने साथियों से मिलकर गाली गलौज की और मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। वही मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये स्मड़का के अंदर जो पटाखे बजा रहे थे उनका चलान चलन कर रहे थे। उस दौरान गांव के एक सरपंच है, उसने उस लड़के ने बदतमीजी की, जिस पर पुलिस द्वारा केस रजिस्टर कर दिया गया और जल्दी आगे कार्रवाई की जा रही है इसमें। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। हल्ला बोल भारत जोड़ो रैली जो की जा रही है और कन्याकुमारी से जिसका आगाज हुआ है, हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। 10-12 दिन वो यहाँ रहेंगे। एक भारत जोड़ो यात्रा का अभियान श्री राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है? जब तक कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर विचार नहीं करती तब तक पार्टी का उभरना बहुत मुश्किल है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा सरकार को, मनोहर लाल मुख्यमंत्री को, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज हो, कैबिनेट के सभी मंत्रियों पर यह आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि पिछले 1-7 साल के अंदर हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख नौकरियां, पक्की नौकरियां, जो डीसी रेट के या दूसरे रेट हैं उनकी नौकरियों की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे युवाओं को नौकरियां दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एक्सक्लूसिव।
शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। देखिए सिर्फ हर खबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। ई नेम प्रणाली के विरोध में जिले की अनाज मंडियों के आढ़तियों ने 19 सितंबर से हड़ताल का आगाज कर दिया है। नई अनाज मंडी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सभी अनाज मंडियों के आढ़ती एकत्रित हुए और हड़ताल करने का फैसला किया। इस मौके पर किसान संघ की तरफ से अमरिंदर खारा भी मौजूद रहे। आप देखोगे पूरी तरह से आज हरियाणा के अंदर कैथल जिले में आप देखोगे कि कैथल जिले की सभी मंडियां कैथल में आई हुई है। तो सभी कैथल मंडी की जो रनिंग मंडियां हैं, ये 7 मंडियां हैं जो रनिंग है। हरियाणा मंडियों में तो 130 मंडियां अभी जो रनिंग भी है। सभी मंडियों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं। किसी मंडी से कोई प्रधान ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं है मौजूद। सर कुछ आड़ती सब तो बड़ी किसान प्रॉब्लम आई क्योंकि किसान का जो माल सी ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह में नौकरी की साइबर सिटी पहुंची युवती मासूम के सारे सपने उस समय काफूर हो गए जब कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, जिस स्पा सेंटर में नौकरी के लिए आई थी उसकी मालकिन और स्टाफ ने अश्लील वीडियो भी बनाया। वहीं पीड़िता ने बताया स्पा की मालकिन और स्टाफ ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बयान दिया कि वो नौकरी की तलाश में थी। उसी दौरान पूजा से उसकी मुलाकात हुई। पूजा ने उसे एक डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी दिलवाने की बात कही, जिस पर वो तैयार हो गई। पूजा ने उसे गुरुग्राम में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर नौकरी दिलवा दी। 2 दिन तक वो मेहनत से काम करती रही, लेकिन 2 दिन के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं स्पा सेंटर पर नौकरी दिलवा दी, लेकिन स्पा सेंटर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब उसने विरोध किया तो पूजा, रुबैल, इकबाल और सद्दाम ने उसके साथ मारपीट की और उसका अश्लील वीडियो दिखाते हुए धमकी दी। पीड़िता के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मासूम को छुड़ाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं जब वो स्पा में गई थी तो वहाँ पे मतलब एक वो जो वीडियो किया था उस ब्लैकमेल में करीबन वो लोग 10 से 15 जन आ जाते थे डेली और वही गलत काम जो है रेप का वो मतलब वो लोग अपने पैसे देते थे, जब मुझे नहीं देते थे वो लोग वो काम करके वो लोग चले जाते थे। तो डेली का करीबन 8 जन 10 जन 15 जन आ जाते थे वहीं पर। हिसार के हाथी शहर के व्यापारी नेता प्रवीण तायल पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल पर 5 नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर व्यापारियों ने 2 बजे तक हांसी बंद करने का फैसला किया है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि अगर पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करती तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा, आपको बता दें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। घटना तो है बहुत निंदनीय है। अगर अपनी बात कहने का हक ही नहीं है तो फिर प्रजातंत्र किस बात का होता है। ये तो गलत बात हुई है जो भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्दी ही अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए सर, सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर ये फैसला लिया कि 2 बजे तक बाजार बंद किया जाए और हम व्यापारी भाइयों के साथ हैं और सरकार का, भाजपा सरकार का और हांसी विधायक का 100% फेलियर। हम यही मांग करते हैं कि जिन्होंने भी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द और हम व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
आज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी जो उनके ऊपर हमला जो हुआ है वो गलत है और विधायक उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आसी के विधायक को उसकी जिम्मेवारी लेके मैं तो कहूँगा इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार हमारी डिबेट्स में बातें होती हैं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि राम राज है। मैं आज उनको दिखाना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहूँ भैया। जुआरियों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर शहर के गीता नगरी एरिया में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। वहीं जहां पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 25,000 रुपए बरामद किए। तो वहीं सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने आनंद नगर के एक गोदाम में छापेमारी की जहां आतिशबाजी चल रही थी और दरअसल आतिशबाजी को लेकर टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। साथ ही गोदाम मालिक आनंद बत्रा को हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला निगम कर्मचारी के साथ हुई मारपीट का है, जहां पर करीब 4 से 5 युवकों ने पीड़ित श्रमिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बचाने के ऊपर मैंने हाथ जोड़ा, मेरे वजह से हाथ दिया था। मैंने बाइक रोकी, पुलिस ने कटा जो बाईपास रोड मैंने रोकी बाइक, तो उनने रोड बरसा दी, डंडा बरसा दिया उनने, और दोनों ने बंदूक टांग रखी थी और एक वीडियो बना रहा था जी। कई लड़के थे मतलब, और उनका नाम जानता मैं, 3-4 नाम जानता हूँ जी। कौन लड़के हैं, क्या काम करते हैं? एक तुम्हारा सहदेव है जी, एक राहुल, एक गौरव, ये 3 लड़के तो जानता हूँ। फरीदाबाद में आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम का पीला पंजा चला। आपको बता दें कि ये जिला पंचायत सेक्टर 7 थाना क्षेत्र नामी नशा तस्कर माया और उसके 2 लड़कों की अवैध संपत्ति पर चला है। फरीदाबाद पुलिस लगातार कुख्यात अपराधी और नामी नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को तहस नहस करने में लगी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी अब अपराधियों पर मनोहर लाल का हंटर चल रहा है। ये एनडीपीएस एक्ट की आरोपिया है माया और इसके लड़के तरुण और अरुण हैं। करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ पूरे थाने में, और ये एनडीपीएस एक्ट के बेस बात के जो भी था अपना उसकी कमाई से ये हुडा विभाग की जमीन पे अवैध कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है और हुडा विभाग द्वारा आज इसको तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर सोनीपत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने किया। प्रभारी बनने के बाद वो पहली बार हरियाणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसको हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है और मुझे बहुत खुशी है। हरियाणा के दायित्व मिलने के बाद पहली बार मैं आया हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनाने का मुझे मौका मिला और हरियाणा प्रदेश के आज के दिन में एक दिन में युवा मोर्चा और बाकी सब संगठनों के द्वारा 10,000 यूनिट ब्लड दी जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।